दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू थम न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। नमस्कार। आज का विषय आप समझ गए होंगे, तो हम अब शुरू करते हैं कुंडली का विश्लेषण। ये कुंडली एक लड़की की है जिसने मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाया था और प्रश्न था प्रेम संबंध और प्रेम विवाह, इससे होगा या नहीं। मैंने उत्तर दिया था कि यह प्रेम संबंध चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। यह बात 20 जनवरी 2022 की है। 20 जनवरी 2022 को मैंने इस लड़की को यह प्रिडिक्शन दिया था। उस समय इन्होंने यह भी उत्तर दिया था कि यह रिश्ता तो अभी बना हुआ है, लेकिन ठीक 2 दिन बाद बीच में केवल 1 दिन की गैपिंग आई और 22 जनवरी को फिर इन्होंने मुझे मैसेंजर पर लिख करके भेजा कि वह रिश्ता टूट गया है। इनका यह रिश्ता जनवरी 2018 से शुरू हुआ था, 22-21 तक चला और जनवरी 22 में इनका रिश्ता टूट गया। तो यह प्रेडिक्शन मैंने किस आधार पर दिया था, मैं वह समझाने का प्रयास करूंगा। यह कुंडली मेष लग्न की है। हमारा आज का विषय केवल ब्रेकअप है, प्रेम संबंध का टूटना। तो केवल हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये मेष लग्न की कुंडली है और मंगल लग्न में शनि वक्री स्थिति में और नीच राशि में स्थित है। लग्न में शनि का नीच होना और वक्री होना और फिर लग्नेश मंगल का भी नीच हो जाना, ये एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। लग्न में शनि नीच है और लग्नेश भी नीच है, तो इसका परिणाम क्या होगा? मुख्य 3 तरह के परिणाम इन्हें प्राप्त होंगे। पहला, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। दूसरा, चूंकि लग्न भाव मान सम्मान का भाव भी है, इसलिए इन्हें जीवन में कई बार अपमानित होना पड़ेगा। तीसरा, धन, लग्न चूंकि धन का भी प्रतिनिधि है, इसलिए धन के मामले में भी इनके पास कुछ कमी अवश्य होगी। चतुर्थ भाव मकान का भाव है, धन वैभव अचल संपत्ति का भाव है। मंगल मकान का कारक है। एक तो मंगल जो कारक है, कारक का इस भाव में बैठना ही कारको भाव नाशाय की सूक्ति को चरितार्थ कर देता है और उस पर यह मंगल नीच है। तो फिर यहाँ पर इन्हें अपना मकान बनाने में भी दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चतुर्थेश चंद्रमा चतुर्थ से चतुर्थ भाव में गया है, लेकिन हमें और भी
वर्ग कुंडलियाँ देखनी होंगी, लेकिन हमारा विषय आज ये नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधा आते हैं पंचम भाव पर, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव है। प्रेम संबंध का कारक शुक्र है। पंचम भाव में सिंह राशि स्थित है और पंचमेश छठे भाव में चला गया है। पंचमेश का छठे भाव में जाना ये प्रेम संबंध, संतान या बुद्धि विवेक जिनका कारक पंचम भाव है अच्छा नहीं होता है। और उस पर एक तुर्रा यह भी है कि षष्ठेश के साथ स्थित है। एक तो ये छठे भाव में गया, ये बुरा है, और दूसरा षष्ठेश के साथ भी स्थित है, तो षष्ठेश भी इस पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। पंचम भाव पर प्रेम का कारक शुक्र तो स्थित है, किंतु ये शुक्र अस्त है और राहु के साथ स्थित है। तो राहु का प्रभाव जब पंचम भाव पर और पंचम कारक यानी प्रेम के कारक शुक्र पर पड़ेगा, तो सीधी सी बात यह है कि यह रिश्ता स्वार्थपूर्ण होगा। इनका प्रेम संबंध, इनका जो रिश्ता था वो स्वार्थपूर्ण था। राहु यही दर्शाता है। शनि भी यही काम करता है। तो यहाँ पर राहु दुष्प्रभाव डाल रहा है पंचम भाव पर और प्रेम संबंध के कारक शुक्र पर। पंचमेश का मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं, ये लग्न कुंडली से मैंने बताया आपको। अब हम चंद्र कुंडली से देखते हैं कि चंद्र कुंडली से क्या हाल है। तो देखिए, चंद्रमा से पंचम भाव में कुंभ राशि है और पंचमेश शनि बनता है। ये पंचमेश शनि चंद्रमा से सप्तम भाव में नीच राशि और वक्री स्थिति में है। यहाँ पंचमेश अच्छी स्थिति में नहीं है, दुष्परिणाम जरूर देगा। पंचम भाव में गुरु स्थित है। गुरु चंद्र कुंडली का षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी। चंद्रमा से छठे भाव का स्वामी गुरु है, जो पंचम भाव में स्थित है और वह भी वक्री स्थिति में है। यह भी यही बता रहा है कि यह संबंध नहीं चलेगा। और फिर इतना ही नहीं, केतु भी साथ में स्थित है पंचम भाव में। तो हमने यह भी देखा, मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। मंगल जो चंद्रमा से सप्तमेश है, लेकिन ये क्रूर ग्रह है और नीच राशि में है, इसलिए, और वैसे भी मंगल की दृष्टि बुरी ही होती है, तो मंगल की दृष्टि भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही पंचम और पंचमेश दोनों ही बुरी स्थिति में हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यह प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं चलेगा, अर्थात विवाह के रूप में परिणित नहीं होगा। जिस समय इन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, उस समय शनि की महादशा चल रही थी, शुक्र की अंतर्दशा थी। शनि देखिए नीच वक्री है, शुक्र पंचम भाव में अस्त है और राहु के द्वारा पीड़ित है। इसके अलावा यह पंचम भाव पाप कर्तरी में भी है। एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मंगल है। भले ही यह सूर्य की राशि क्यों न हो, लेकिन यदि सूर्य दूसरे भाव में चला गया है तो सूर्य एक क्रूर ग्रह है। निश्चित रूप से ये पाप कर्तरी या पाप मध्यत्व का निर्माण करता है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, जो अंतर्दशानाथ था।
तो प्रमुख फल अंतर्दशानाथ का ही होता है। तो जब अंतर्दशानाथ ही यहाँ पर बुरी तरह से पीड़ित है, अस्त है, दुर्बल और कमज़ोर है, तो यह कहा जा सकता है कि यह चूँकि पंचम भाव में स्थित है, इसलिए पंचम भाव से संबंधित दुष्परिणाम देगा। सूर्य की प्रत्यंतर दशा थी। ये दशा शुरू हुई है 17 जनवरी 2022 से। सूर्य की प्रत्यंतर दशा, इससे ये जनवरी नहीं, मार्च है, सॉरी। हाँ ठीक है। ये तो ये जो सूर्य है इससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन 17 जनवरी 2022 से सूर्य में राहु की सूक्ष्म दशा शुरू हुई थी। सूर्य की प्रत्यंतर दशा 17 जनवरी के पहले शुरू हुई थी, लेकिन सूर्य में राहु की सूक्ष्म दशा 17 जनवरी से शुरू हुई थी और 26 जनवरी 2022 तक थी। तो जब इन्होंने मुझे 20 जनवरी को अपनी कुंडली दिखाई थी, उस दिन मैंने कहा था कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा में आपका ये प्रेम संबंध टूट सकता है। मैंने केवल प्रत्यंतर दशा तक बताया था, सूक्ष्म दशा के बारे में मैंने नहीं बताया था। वो इसलिए कि सूक्ष्म दशा देखने के लिए बहुत ही कम कुंडलियां होती हैं जिनका समय बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी 1 मिनट भी आगे पीछे ना हो। तो फिर हम सूक्ष्म दशा तक जाते हैं, अन्यथा प्रत्यंतर दशा तक ही रुक जाते हैं। तो मैंने इन्हें ये बताया था कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा 3 मार्च 2022 तक है, तो ये सूर्य की प्रत्यंतर दशा आपको बुरे परिणाम देगी, आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा। और ठीक 1 दिन के बाद 22 तारीख को इन्होंने मुझे बताया कि इनका प्रेम का जो रिश्ता 2018 से चला आ रहा था वो 22 तारीख को टूट गया। तो प्रत्यंतर दशा सूर्य की थी। सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया कि पंचमेश है सूर्य, तो निश्चित रूप से पंचम भाव का ही फल करेगा। और ये छठे भाव में है। छठा भाव शत्रुता का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है, और षष्ठेश बुध के साथ स्थित है। और इतना ही नहीं, वक्री शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। क्योंकि ये शनि वक्री है, तो वक्री स्थिति में ये शनि द्वादश भाव से भी फल करेगा, तो द्वादश भाव से भी ये सूर्य पर दृष्टि डालेगा। तो इसलिए मैंने इनको ये बताया था कि शनि की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा में आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा। और ये प्रेम संबंध टूट गया। तो प्रेम संबंध टूटता कब है? जब पंचम भाव, पंचमेश का संबंध छठे, 8वें, 12वें भाव से हो, अथवा वो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो। सूर्य, शनि, राहु, द्वादशेश, अष्टमेश, जब इनके द्वारा पीड़ित होगा पंचम भाव या पंचमेश, तो वो संबंध फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। और केवल पंचम पंचमेश ही नहीं, प्रेम के कारक शुक्र को देखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ तब भी ये संबंध ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चल नहीं पाता है और विवाह के रूप में परिणित नहीं हो पाता है। और इस तरह से इस 4 वर्षों से चले आ रहे 4 वर्षों से चले आ रहे इस संबंध का अंत हो गया। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि राहु का प्रभाव
शुक्र पर यानी प्रेम संबंध के कारक पर या पंचम पंचमेश पर होगा तो वह संबंध स्वार्थपूर्ण संबंध होता है। इसके अलावा सूर्य इस कुंडली में 64वें नवांश का भी स्वामी है, यानी यहाँ सूर्य एक अशुभ ग्रह बन गया है। पंचमेश बहुत शुभ होता है लेकिन छठे भाव में है, 64वें नवांश का स्वामी है, शनि की दृष्टि है, इसलिए ये बुरा परिणाम देना ही था इसे। इसके अलावा भी एक बात और भी देखिए आप, यहाँ पर सूर्य और बुध अंशों से कितने नज़दीक हैं, केवल 1 अंश का अंतर है। सूर्य 7 अंश 30 कला का है और बुध 6 अंश 30 कला का है, तो ये सूर्य और बुध अंशों में बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसके अलावा शुक्र जो पंचम भाव में स्थित है, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत 26 अंश 40 कला से होती है और 30 कला तक रहती है। तो शुक्र यहाँ पर 28 अंश 14 कला का है, अर्थात ये शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, पृथकतावादी अलगाववादी ग्रह है, तो शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में स्थित होना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, शुक्र सूर्य बुध ये तीनों ही ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक पद सिंह राशि में पड़ता है, जो मैंने बताया आपको 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक, और शेष 3 पद कन्या राशि में पड़ते हैं, यानी 0 अंश से लेकर 10 अंश तक। तो शुक्र सूर्य बुध तीनों एक ही नक्षत्र में है, तो जब प्रेम का कारक और पंचमेश ये तीनों और षष्ठेश बुध तीनों एक ही नक्षत्र में आ गए, तो ये तीनों एक पीड़ित हो गए। शुक्र भी पीड़ित हुआ, सूर्य पहले ही शनि के द्वारा और बुध के द्वारा पीड़ित है, और ये बुध भी सूर्य और शनि के द्वारा पीड़ित हो गया, पंचम भाव राहु के द्वारा पीड़ित हो गया। तो ये सारे कारण जब एक साथ मिल गए तो मुझे कहना पड़ा कि सूर्य की प्रत्यंतर दशा में ये संबंध टूट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि समय पर आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ, आप भी मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरी फीस बहुत ही मामूली है, केवल 1000 रुपये। नमस्कार।